छठवां क्वेश्चन होने के बाद सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपको दिया हुआ है 10x दिया है 10x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको इसको समीकरण बनाना पड़ेगा पहले तो सबसे पहले सर इसको समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। ये x का गुणा इसके साथ होगा, ठीक है, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 का गुणा इसके साथ होगा, x गुणा इसके साथ होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग कलर से यहाँ पर 1। ठीक है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का गुणा 10 के साथ होगा तो क्या होगा? 10x स्क्वायर। 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1, और बटे में क्या आएगा? x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x का गुणा 1 के साथ x एकम x। ठीक है, इस बराबर क्या बचा? 3 बचा, तो 3 लिखेंगे। अब अगर मैं इस x को पक्षांतर करके उधर लेके जाऊं तो x का गुणा हो जाएगा उसके साथ, तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब 3x को मैं इधर लाके पक्षांतर कर देता हूं, तो जब 3x को मैं इधर लाऊंगा तो हमारा समीकरण रेडी हो जाएगा 10x स्क्वायर, 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, और माइनस 1 का 1 रहेगा बराबर 0 बच जाएगा। जब कुछ नहीं है तो वहां 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्ग समीकरण। अब आपको पता होगा जो वर्ग समीकरण बनाने के बाद आपको क्या करना है, तो वर्ग समीकरण की तुलना करेंगे। वर्ग समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो a बराबर कौन रहेगा? आपका 10 हो जाएगा, b बराबर क्या होगा? -3, और c बराबर क्या होगा? -1। ठीक है, अब आपको मध्य पद में तोड़ने के लिए मैंने बताया था क्या करना होता है। सबसे पहले आपको a और c को गुणा करना है। a का मान है 10, c का मान है -1, तो 10 एकम क्या होगा? -10 हो जाएगा। और आपको बीच को तोड़ना है b को, तो b बराबर क्या दिया हुआ है? -3। तो एक काम करते हैं, माइनस को बाहर लेते हैं। ठीक है, 3 को तोड़ना है। हम 3 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 10 आना चाहिए, सॉरी, जोड़े या घटाए तो 3 आना चाहिए, गुणा करे तो 10 आना चाहिए। ठीक है ना? अब 10 कैसे आएगा सर? तो 10 किसके पहाड़े में आता है? 10 आता है 2 के पहाड़े। ठीक है ना? यहाँ पर मैं अगर 2 का गुणा 5 के साथ करूं तो 2 पंचे क्या होता है? 10, और अगर मैं इस 2 में 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। बट अगर मैं 2 में 5 को घटा दूं तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और हमको 3 ही चाहिए। तो हमारा जो है संख्या पता चल गया कि वो किस में टूटेगा, आपके 2 और 5 में टूटेगा। ठीक है ना? ठीक है, तो अब आते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ। 3 कैसे आएगा? 3 आने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? 5 माइनस 2 करना पड़ेगा। 5 में 2 गया तो 3 आएगा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया है तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर जमा के लिखता हूँ 10x स्क्वायर, अब -3x है, तो 3 को मैंने 2 भाग में तोड़ दिया, 5 माइनस 2 है ना, और इंटू माइनस क्या है? 1 है, लास्ट बराबर 0 है। ठीक है, यहां तक समझ आया? मैंने बस क्या किया है, इस 3 को, 3x है तो ये 3x को यहाँ पर से तोड़ दिया है ना, यहाँ पर आप x लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? 10x स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 2x, और फिर -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन निकल सकता है, तो देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है? 5 दोनों में निकल सकता है, और x भी दोनों में बाहर निकल सकता है। 5 के पहाड़े में 10 कितने बार में निकलेगा? 2 बार में, 2 बार x है ऊपर में, तो एक x बाहर निकल गया, एक x बचा, -5x बाहर निकल गया तो क्या बचेगा? 1।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो कि जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं? 1। क्या बचेगा? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप 2x माइनस 1 को भी कॉमन निकाल लो, तो 2x माइनस 1 को जब बाहर निकालोगे तो अंदर में क्या बचेगा? तो अंदर में बचेगा ये 5x और ये प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको मूल ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक बार इस कोष्टक के बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा और एक बार दूसरे वाले कोष्टक के बराबर 0 लेके चलना पड़ेगा। तो जब आप कोष्टक के बराबर 0 लेके चलेंगे तो 2x बराबर -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, है ना? तथा इधर आप वैसी +1 है तो +1 उधर जाके क्या बन जाएगा? -1। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाए करेंगे? 1/2। और वैसे यहाँ पर भी आपको अगर x की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? -1/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। ये समीकरण के मूल है। तो इसी तरीके से आपको आगे के क्वेश्चन को भी बनाना है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपको दे दिया हुआ है, समीकरण है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, दिया है समीकरण। ठीक है, x² माइनस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ समीकरण की तुलना करेंगे। व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है ना? ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1, b बराबर -4 करनी 2 और c बराबर क्या आएगा आपका? 6। ठीक है ना? ए बी सी का मान आ गया। अब ए बी सी के मान आने के बाद आपको क्या करना है? ए और सी का गुना करना है। ए और सी का गुना करना है, तो ए का मान है 1, सी का मान क्या है? 6। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6। आपको बी का मान देखना है। बी का मान क्या आया है? ऋण है, 4 करनी 2 है। अब आपको 6 को इस तरीके से लाना है, मतलब 4 करनी 2 इस तरीके से आना चाहिए कि गुणा कर जोड़े या घटाए तो 4 करनी 2 आना चाहिए और गुणा करे तो 6 आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे? 4 करनी 2 चाहिए ना, तो चलो इन 4 करनी 2 को लाने के लिए अपन क्या करेंगे? इसमें अपन देखिए 4 करनी 2 चाहिए। अब 4 करनी 2 कभी आएगा? जब 3 करनी 2 में अगर मैं 1 करनी 2 को जोड़ूं तो कितना आएगा? 3 और 1 4 करनी 2। अब क्या इसको गुणा करने पे 6 आ रहा है? तो ये देख लेते हैं। तो मैंने बताया था संख्या का गुणा संख्या के साथ होगा, तो 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 3 1 का 3। करनी दो क्या होगा? करनी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से ये कट जाएगा तो 3 दूनी क्या आएगा? 6। मतलब हमारा जो है यहीं पर सही हो जाएगा। मतलब अपन 4 करनी 2 को क्या करेंगे? ऋण को कॉमन लेके 3 करनी 2 में तोड़ेंगे और 1 करनी 2 में तोड़ेंगे। ठीक है ना? तो हम इस 2 भागों में इसको तोड़ देंगे। अब क्या होगा? अब इसको जमा के लिख देते हैं। आपको दिया था x² माइनस 4 करनी 2, तो 4 करनी 2 को लिख देता हूँ, 3 करनी 2 और फिर 1 करनी 2, है ना? और ब्रैकेट के बाहर x धन 6 बराबर 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे तो 3 करनी 2x, फिर माइनस का गुणा धन के साथ करेंगे तो करनी 2x और फिर आ जाएगा 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर से कॉमन क्या ले सकते हैं? तो इन दोनों में तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ क्या लग रहा है? x, है ना? क्या ले सकते हैं यहाँ पर? x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर से x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस √3√2 बचेगा, है ना? अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आएगा। तो इसमें कॉमन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? करनी 2 है ना? तो करनी 2 है और उधर 6 है। तो अभी हमने बताया था कि 6 को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 6 कैसे आएगा? तो अपन क्या करेंगे?
ये करनी दो एक्स है तो करनी दो एक्स रहने दो। आप 6 है तो 6 को ये लिख सकते हैं क्या? तो देखो 6 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 करनी दो, ठीक है, और इंटू करनी दो बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था इन दोनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। 3 का गुणा 1 के साथ यहाँ पर मैं अगर 1 लिखना चाहूँ तो 1 लिख सकता हूँ, नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। तो 3 एकम 3, करनी दो करनी दो करनी दो का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये, इसको ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 3 करनी दो और गुणा 1 करनी दो। तो जब 3 करनी दो मतलब 3 एकम 3, करनी दो मतलब करनी दो का स्क्वायर, और स्क्वायर मतलब ये कट गया, तो 3 दूनी क्या आ जाता है 6। इसीलिए हमने यहाँ पर 6 के जगह में क्या लिख दिया है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट करके अलग से रख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले सकता हूं मैं, तो x माइनस 3 करनी दो, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस करनी दो को, जब माइनस करनी दो बदलोगे तो क्या बचेगा x, माइनस कॉमन ले लिया तो ऋण हो जाएगा धन का, और करनी दो बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 3 करनी दो बराबर 0। अब देखिए दोनों में x ऋण 3 करनी दो आ गया तो दोनों को कॉमन ले लो, x ऋण 3 करनी दो x ऋण 3 करनी दो दोनों से बाहर, अब बाहर हो गया तो क्या बचेगा x ऋण 2 करनी दो बराबर 0। एक बार आप एक ब्रैकेट को बराबर लेके 0 चलो दूसरे को, तो x ऋण 3 करनी दो बराबर 0 तथा x ऋण करनी दो बराबर 0, ठीक है। तो जब आप इसको x का मान निकालेंगे तो ऋण 3 करनी दो उधर जाके क्या बनेगा धन करनी दो, और वैसे ही x ऋण करनी दो है तो ऋण करनी दो उधर जाके क्या बनेगा धन करनी दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण के मूल, यही आपका क्या होगा आंसर, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है समीकरण, है ना। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, तुलना करना है। तो आप व्यापक वर्ग समीकरण लिखेंगे, व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे ए बराबर क्या आएगा आपका ए बी हो जाएगा, बी बराबर क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए सी होगा, और सी बराबर क्या होगा आपका माइनस बी सी होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ना तोड़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी टूटा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस गुणा करके लिखना है, ठीक है। आप चाहे तो देख सकते हैं, आप पहले से टूटा हुआ है उसको गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट हल करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं सीधा ना इसको लिख के गुणा कर देता हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही ऑलरेडी ये टूटा हुआ है तो इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, ये बी स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, गुणा करेंगे किसका, एक्स का अंदर गुणा कर दो, बस एक्स का गुणा कर दो, है ना, दोनों के साथ। तो क्या होगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स और माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, देखो दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपको देखो x कॉमन दिख रहा है और b कॉमन दिख रहा है ना। तो आप b और x को बाहर ले लेंगे, जब b और x को बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में ax बचेगा, और यहाँ से b 2 बार था तो एक बार अंदर भी बचेगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन हो सकता है, माइनस दोनों के पास है, माइनस को कॉमन लेंगे, और c दोनों के पास, तो c को बाहर लेंगे, क्या बचेगा ax बचेगा एंड प्लस b बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है, तो कौन सा कॉमन है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस, तो अपन दोनों से कॉमन ले लेते हैं ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और जब अंदर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस माइनस सी बचेगा अंदर,
ठीक है ना, आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों बचा, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब आप एक बार एक कोष्टक के बराबर 0 लेके चलिए, एक बार ax धन b बराबर 0 और एक बार bx माइनस c बराबर 0। क्या होगा, ax इज इक्वल टू माइनस बी होगा, क्योंकि b उधर चला जाएगा, और यहाँ पर c जो है वो पक्षांतर होगा, माइनस है उधर जाके धन बन जाएगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, तो जब x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और वैसे ही आपको इधर x की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, c अपॉन बी। तो ये हो जाएगा आपके समीकरण के मूल, ठीक है ना, ये हो गया आंसर आप। ठीक है, अब इसके बाद एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो एनी टाइम हर साल क्वेश्चन जो है आपके किसी न किसी एग्जाम में आपके आता ही है ना, चाहे वो आपका आप त्रैमासिक दोगे, अर्धवार्षिक दोगे या वार्षिक भी दोगे, तो इसमें ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आता ही है, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है इस प्रश्नावली में। क्लियर है, ठीक है, इसको बताते हैं। अब इसके बाद जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन होता है ना, इस चैप्टर का, है ना, ये जो क्वेश्चन है आपके 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो इसको तो आपको करना ही करना है, इसको तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 5/6, और यहाँ पर कंडीशन बता दिया है x की वैल्यू जो है -1 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप कुछ भी लाइए बट 1 और -1 नहीं आना चाहिए, ये आपको कंडीशन में बोल दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप तो लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण आपका, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसको समीकरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला जो समीकरण है ये तो व्यापक समीकरण नहीं है जिसमें आप इसको तुलना कर सकें, है ना। तो आपको सबसे पहले इसको तो आपको समीकरण बना के हल करना पड़ेगा। तो अब इसको हल करने के लिए मैंने बताया है, जब भी बटे में हो, बीच में धन और ऋण हो, तो आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा, ठीक है। इसका इसके साथ होगा, इस नीचे वाले का इधर के साथ होगा, नीचे वाले का नीचे के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज करके देखते हैं आप, तो क्या होगा, x प्लस वन का गुणा x प्लस वन के साथ, तो x प्लस वन मैं अभी गुणा नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। x प्लस वन का गुणा x प्लस वन के साथ, फिर माइनस है, और फिर इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो x माइनस वन का गुणा x माइनस वन के साथ, और बटे का रखे, नीचे का गुणा नीचे के साथ होने वाला है, तो x माइनस वन का गुणा x प्लस वन के साथ, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6। यहाँ तक आपको समझ आया है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत होगा ना, तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस वाले पद का गुणा मैंने किया है इस वाले के साथ, और इस वाले पद का गुणा किया है मैंने इस वाले के साथ, ठीक है। और वही चीज लिखा है, बीच में माइनस है तो मैं यहाँ बीच में माइनस लिख दिया है, और इस वाले पद का नीचे के साथ गुणा किया है, ठीक है। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही है। अब आपको गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, या तो गुणा करिए, ठीक है, या तो सूत्र लगाइए। आप सूत्र भी लगा सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, है ना, तो वो ज्यादा कठिन हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट गुणा बता देता हूँ। इसका गुणा इसके साथ करेंगे पहले, फिर इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। तो एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक के साथ तो एक्स ही आएगा। अब उसके बाद आप एक का गुणा करेंगे इसके साथ और उसके बाद इसके साथ, तो एक का गुणा एक्स के साथ करोगे तो एक्स ही आएगा, और एक का गुणा एक के साथ करोगे तो एक आएगा। माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, अब माइनस लगाए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, एक्स का गुणा एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, है ना, फिर एक्स का गुणा एक के साथ, तो क्या होगा, एक्स का गुणा ऋण एक के साथ करेंगे तो माइनस एक्स, उसके बाद ऋण एक का गुणा एक्स के साथ तो भी क्या होगा, माइनस एक्स, और ऋण एक का गुणा ऋण एक के साथ तो ऋण एक क्या हो जाएगा, धन एक। अब इसके बाद अपॉन करेंगे, अब नीचे का नीचे के साथ एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक के साथ करेंगे तो एक्स, एक्स का ऋण एक का गुणा एक्स के साथ करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा आपका ऋण एक्स, और ऋण एक का गुणा धन एक के साथ करेंगे तो ऋण एक ही होता है, और इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। यहां तक समझ आए, यहीं पर सबसे थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा। अब देखिए कौन कौन सा चीज कट रहा है, तो देखिए
प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर में हो रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, एक दोनों धन में है तो धन और धन धन, तो 2x हो गया और प्लस 1, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। इसको भी अंदर हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या ऋण है तो ऋण, तो 2x और प्लस 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा है और माइनस 1 बराबर 5/6। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी माइनस का अंदर गुणा होता है तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, चिन्ह क्या होते हैं, चेंज। तो देखिए पूरा चिन्ह चेंज हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में भी है, एक्स स्क्वायर माइनस में भी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट हो जाएगा, ये कट हो गया ये कट हो गया। इसके अलावा ये देखिए प्लस 1 माइनस 1, प्लस माइनस भी क्या होता है, कट, ये भी और ये भी कट हो गया। सिर्फ बचा क्या आपके पास, 2x और 2x, 2x क्या हो जाएगा 4x और अपॉन में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5/6। आपको ये याद रखना है ऊपर में 4x बचना चाहिए, फिर सबको काट देना, ठीक है। आपको अगर समझ नहीं आएगा एग्जाम में तो आपको क्या करना है, सबको अच्छे से जमा के लिख देना, सबको काट देना, लास्ट में याद रखना 2x बचेगा और 4x बचेगा, ठीक है ना। तो बस उसको आपको लिख देना है। अब आप देखिए जब भी बटे में हो और बराबर हो तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 का गुना 4 के साथ कितना हो जाएगा, 24x और 5 का गुणा करो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ, तो क्या होगा सर, समीकरण बन जाएगा 24x बराबर 5 का गुना एक्स स्क्वायर के साथ 5x और 5 का गुना 1 के साथ 5। अब मैं 24x को अगर पक्षांतर करके समीकरण बनाऊं तो 5x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 24 उधर जाके और -5 बराबर कुछ नहीं है तो 0, तो ये बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को जो आप पहले करते थे वो पूरा मेथड आपको अब सेम करते जाना है, ठीक है ना। क्या मेथड करते थे, आप व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करते थे, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा है। तो a बराबर 5 आ गया, b बराबर -24 और c बराबर -5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप a और c का गुणा करिए, a का गुणा 5 और c का मतलब भी 5 ही है और क्या होगा 5×25, ठीक है। बड़ी संख्या ऋण है तो सॉरी ऋण लगा हुआ है तो ऋण। बी का वैल्यू क्या आएगा, ऋण 24 है, ऋण को बाहर लेना, हमेशा जब भी ऋण में होगा ऋण को हटा देना ना अलग से। 24 है, अब 24 किसके पहाड़े में आता है, जब जोड़े घटाए तो 24 आना चाहिए और आपका गुणा करे तो 25 आना चाहिए, तो ऐसा कौन सा संख्या होगा सर, तो 25 से कम 25 ही होगा, 25 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 25 आता है, 25 में 1 घटा देंगे तो 24 आता है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 25 ऋण 1, ठीक है ना। अब मैं इसको जमा के लिखता हूँ, क्या है मेरा समीकरण दिया हुआ है, 5x² माइनस 24x माइनस 5, ठीक है ना, बराबर 0 है। अब मैं इस 24 को तोड़ के लिखूंगा तो क्या होगा, 5x² माइनस इसको लिख दूंगा मैं 25 ऋण 1 x और -5 बराबर 0, तो क्या होगा 5x² माइनस 25x और माइनस माइनस प्लस तो 1x हो गया और फिर -5 बराबर 0। आप देखिए यहाँ से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 5x को कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x -5, 25 कितने बार में 5 बार में, चलो यहाँ से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता तो 1 लेंगे और क्या बचेगा x -5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में x -5 आ गया तो x -5 को कॉमन लेंगे और क्या बचेगा फिर 5x + 1
बराबर 0। अब मैंने बताया था एक बार आपको x माइनस 5 बराबर 0 लेके चलना है और एक बार दूसरे कोष्टक के मान को 0 लेके चलना है, मतलब 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ पर से x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो पहले 1 पक्षांतर होगा, प्लस 1 उधर जाके -1। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के दो मान आ गए, 5 और ऋण 1/5। तो ये हो जाएगा आपके समीकरण के मूलभूत। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको हमेशा अच्छे से इसको रट लो, आप कुछ भी करो लेकिन आपको इसको बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। समझो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं लेकिन रटना बेकार है, ठीक है। आप लोग ज्यादा हो तो इसको समझें, 10 बार देखें इस वीडियो को, लेकिन आप समझ के जाएं, ठीक है। इससे आपका माइंड जो है क्लियर रहेगा, आप कोई भी चीज में फंसेंगे नहीं, ठीक है। बड़ा है बट 5 नंबर का आएगा तो आपको वैसे मेहनत करेंगे तो आपको नंबर भी 5 नंबर ही मिलेगा, ठीक है।